हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माय नेम इज निर्दोष कुमार। और सीवीटी की जो न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट है या यूजीसी नेट का न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट है, उसका जो सिंपल इंटरेस्ट चल रहा था और सीआई के कुछ हमने सवाल कर लिए थे, कुछ सवाल आपको होमवर्क में दिए हुए थे। आज उन्हीं को कंटिन्यू करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ते हैं। आज हमको कहाँ से क्वेश्चन करने थे, हम चेक करते हैं चीज़ों को। ये हो गया था, ये भी हो गया था। हाँ, एक क्वेश्चन करना था हमको। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर कीजिएगा, जिससे आपके फ्रेंडों को और भी बेनिफिट होगा। मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं, कॉन्सेप्ट के तर्ज पे मैं आपका हर क्वेश्चन 10 से 12 सेकंड में हो रहा है चीज़ों को। जैसे मुझे टाइम लगता है कितना, 30 सेकंड, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ तब 30 सेकंड लग रहा है। और जब मुझे खुद करना हो सवाल को तो विद इन 5 से 10 सेकंड सवाल में लगने चाहिए। तो उसी प्रकार से सवाल को आप मैक्स टू मैक्स 10 सेकंड लीजिए, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लीजिए। और जो कैलकुलेशन है वो आप जितनी सिंपल रखेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा चीजों को। ठीक, ऐसा नहीं है कि कोई मल्टीप्लिकेशन दे रखा तो पहले मल्टीप्लिकेशन करें फिर डिवाइडेशन करें, नहीं। जो भी सिंबल्स दे रखे हैं, जैसे कि ऊपर नंबर है नीचे नंबर है, जो कट रहे हैं उनको आप क्रॉस कर दीजिए चीजों को, क्योंकि उससे कैलकुलेशन और सिंपल हो जाती है। आप सपोज कीजिए आपके पास बहुत बड़ा नंबर आ गया और उसकी कोई टेबल भी नहीं होती है, आप डिवाइड भी नहीं कर पा रहे, तब तो दिक्कत में आ जाएंगे आप चीजों को। तो जो स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट फैक्टर है, जो फैक्टर दे रखे हो, उन्हीं फैक्टरों को आप कट करने की कोशिश कीजिएगा चीजों को। चलिए, आपके पास 10 सेकंड है, इस सवाल को आप उड़ाइए। ये सवाल मैंने कल होमवर्क में दिया हुआ था सवाल आपको यहाँ पे। तो इस 10 सेकंड के अंदर सवाल को आपको कंप्लीट करना है। आपसे बोला द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ द मनी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम एट 8 ईयर, what the rate interest same amount, what the rate of same amount will be received same sum of 5 year। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है, सबसे पहले आपके पास सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, आपको सम निकालना है। क्या निकालना है? यहाँ पे सम निकालना है चीजों को। कैसे निकालेंगे मुझे तो आप पहले ये बताइए। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, तो सबसे पहले आपके पास एस आई इज इक्वल टू, मैंने पी मान लिया अमाउंट को, 5 इंटू 8/100, और इसका कितना है 840 इक्वल टू 845 पी इंटू 40 अपॉन 100, कैंसिल आउट, और ये 21 बार चला जाएगा। 2 फुट 10 10 से P इज इक्वल टू हो जाएगा 210, 2 फुट 10 रुपये। अब आपके पास अमाउंट आ गया। अब आपसे बोले व्हाट इज द रेट, रेट बताना है। इंटरेस्ट मालूम है आपके पास सम अमाउंट पे, इसी अमाउंट पे आपको रेट निकालना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, इतना इज इक्वल टू 2100 इज इक्वल टू आर एट ए 5 ईयर, टाइम दे रखा है 5 ईयर, अपॉन 100, कैंसल आउट यहां पे चीजों को, 2100 को, तो हो जाएगा 4 आर बाई 5, कैंसल आउट, आर इक्वल टू निकल आएगा 8%। कितना बेटा यहाँ पे 8%। तो ये 8% दे रखा है, ना कि ये 89% दे रखा है, 8%। बी ऑप्शन द करेक्ट आंसर। आपसे बोला जा रहा था कि सिंपल इंटरेस्ट, अब सपोज करो इसको, क्या आप कोई दूसरे तरीके से कर सकते हैं चीजों को? क्या इसको आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास बोला जा रहा है कि 5% इंटरेस्ट रेट पे, और आपका इंटरेस्ट दे रखा है इतना, आपको निकालना कितना, पी निकालना है। तो आप डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं इसको इससे, इन दोनों पर डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्टली आप इस चीजों को। क्योंकि आपका क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट हर साल क्या होता है, एक ही होता है ना। तो एक ईयर का निकाल लो, एक ईयर का निकाल लेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे चीजों को,
खत्म हो जाएगा चीजों को। तो यहां से निकल आएगा कि आपके पास यहाँ पे सब निकल आएगा चीजों को। चलिए उतार लीजिए, सवाल अच्छा था। ये रहा आपका सेकंड सवाल आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को कर लेना आप, क्योंकि कल मैंने बताया हुआ था फिर टाइम पे सवाल आपके पास। ये सवाल दे रखा है, इस सवाल को लगाइए आप। आपके पास है 10 सेकंड, और 10 सेकंड में सवाल को बच्चे उड़ा देना है, उड़ा देना सवाल को इसमें। आपसे बोला क्या जा रहा बेटा, इस सम इन्वेस्ट एट 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम ग्रो इतना, पर ग्रो इतना। मतलब आपसे बोला जा रहा है कि ये मेरे पास अमाउंट दे रखा है यहाँ पे। क्या दे रखा है बेटा? आपसे बोला जा रहा है कि कोई सम है जो 5% इंटरेस्ट रेट पे हम उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो ग्रो कितना हो रहा है यहाँ पे। जब भी आपसे पूरे सम की बात करे वो चीजों को, ग्रो की बात करे चीजों को, तो मान लेना आप यहाँ पे कि ए मालूम दे रखा है, ये ए है मेरे पास 504, ठीक। और आपके पास सम तो पता नहीं है आपके पास कि प्रिंसिपल वैल्यू उसकी क्या है। तो पी इक्वल टू कितना होता है बेटा यहाँ पे चीजों को हमने मान लिया, एक्स मान लिया। एस आई इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे 540 माइनस एक्स, क्योंकि ए इज इक्वल टू होता है पी प्लस एस आई, पी प्लस एस आई होता है चीजों को, पी प्लस एस आई होता है। द सम अमाउंट एट, पहले तो आप इसमें निकालिए 5% से 4 ईयर के लिए, तो एस आई यहां से आप प्रिंसिपल निकाल लीजिए पहले तो आप यहाँ पे 5% इंटू 4 ईयर अपॉन 100, ऐसा कितना है 504 माइनस एक्स इंटू 5 को 20 अपॉन 100। डायरेक्टली काटेंगे नहीं कुछ भी हम चीजों को, इसका 504 00 माइनस, अब काटेंगे हम काट देते तो यहां मल्टीप्लिकेशन करना पड़ जाता, इसलिए जो जीरो में है उसी को रहने दीजिए यहाँ पे 100x इक्वल टू 20x। बस इसको सेट लिया यहाँ पे, तो कितना हो गया 540 120x। अब डिवाइड कीजिए यहाँ पे, अब नॉर्मल दिख गया आपको यहाँ पे कि 12 बचेगा चीजों को, 504 अपॉन 12 इंटू एक्स, इसको डिवाइड कर देते हैं हम 12 को, 12 को डिवाइड करते हैं 504 12 48 12 24 और 0। ये आया मेरे पास बेटा x इक्वल टू आया 420। ये मेरे पास क्या आया प्रिंसिपल वैल्यू आ गया मेरे पास, ये क्या है बेटा मेरे पास प्रिंसिपल वैल्यू। फिर बोल रहा है कि सम अमाउंट एट 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इतने साल के लिए। बस आपको अब ऐसा ही निकालना चाहिए को, जब ऐसा ही निकालना है तो मेरे पास क्या रखा है यहाँ पे कि एस आई इज इक्वल टू पी आर इंटू टी, और आपसे बोला जाए कि वही प्रिंसिपल है जो आपने अभी जस्ट निकाला, जो आपने इन्वेस्ट किया था स्टार्टिंग में, जो स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया था उन्होंने निकाले 420, और आपको ऐसा ही निकालना है यहाँ पे। तो 420 इंटू कितने इंटरेस्ट रेट पे बेटे यहाँ पे 10% इंटरेस्ट रेट पे यहाँ पे 10% इंटू टाइम कितना दे रखा है यहाँ पे 5/2, 5/2 अपॉन 100, ठीक है 21। और बेटा ये आ गया मेरे पास 110, 21 पंचे होता है 105 होता है, नॉट 110, ऐसा ही 105 कितना बेटा
ऐसा ही 105। अब बोल रहा है कि ग्रो, देखो एस सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, इसकी लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है आपको, ठीक ना। तो अब बोल रहा है कि ग्रो, कितना ग्रो कर रहा है, मेरे पास कितना अमाउंट निकला था प्रिंसिपल यहां पे, अब ए फाइंड आउट करना है यहां चीजों को। तो ए इक्वल टू होता है पी प्लस एस आई। पी कितना था 420, एस आई कितना था 105, तो कितना हो गया यहाँ पे 525, 525, 525, 525, सी इज द करेक्ट आंसर। उतारी सवाल को, सवाल अच्छा सवाल था चीजों को। आपको खुद से करना हो तो बहुत जल्दी सवाल हो जाएगा चीजों को, उसमें बस कुछ नहीं करना है। आपसे बोला गया ए सम इन्वेस्ट एट 5% सिंपल इंटरेस्ट रेट पर एनम, इतना ग्रो हो रहा है चीजों को। बस ये जो अमाउंट दे रखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये चीजों को, ठीक है। इतना हो गया, उतारिए सवाल को। मेरा अमाउंट निकला है चीजों को। चलिए नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, आपके पास है बेटा यहाँ पे 10 सेकंड। दस सेकंड, 10 सेकंड सवाल बढ़ा दीजिए बेटा चीजों को, ठीक, बढ़ाइए सवाल को। आपसे बोलो यार बेटा, व्हाट विल बी रेशियो सिंपल इंटरेस्ट एंड सर्टेन अमाउंट एट सेम रेट। मतलब बेटा क्या बोल रहा है कि पी और आर क्या है, बराबर है, इंटरेस्ट 6 ईयर और 9 ईयर। क्या करेंगे आप इसमें डायरेक्टली बेटा, आपको निकालना है SI1 अपॉन SI2 पी आर टी 6/100, तो 100 कैंसिल आउट कर देगा, पी आर इंटू 9, ऊपर 100 और नीचे 100, ए से कैंसिल आउट यहाँ पे, ए से कैंसिल आउट यहाँ पे, 2 3, कितना आया मेरे पास यहाँ पे 2:3। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपसे देखिए इसमें पूछा जा रहा है व्हाट विल द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न, मैं तभी आपको 10 सेकंड का सवाल टाइम दे रखा था कि 10 सेकंड में सवाल ये हो जाएगा चीजों को। सर्टेन सम 2:3, ठीक। लीजिए नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, आप उसको उतार लीजिए आराम से, कोई इशू नहीं है, उतारिए। सिर्फ अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए चीजों को बेटा, यहाँ पे जितना हो सके उतना आप शेयर कीजिए, दीजिए। लीजिए ये सवाल आपकी स्क्रीन पर, आपसे क्या बोल रहा है बेटा, ए सर्टेन अमाउंट अर्न इंटरेस्ट रेट 1750 आफ्टर 7 ईयर, आफ्टर 7 ईयर had interest between 20% more, how much interest would be earned।
बेटा क्या है, डाटा अनसफिशिएंट, कैन नॉट बी डिटरमाइन। अब ये सवाल देखिए, क्या आपसे बोला जा रहा है, सवाल को देखेंगे आप तो समझ में आ जाएगा हाँ सवाल क्या बोल रहा था चीजों को आपसे। क्या बोल रहा है बेटे पास, आपसे बोला जा रहा है कि 800 800 बिकम इतना इन ईयर, मतलब कि जो 800 रुपये था वो क्या हुआ 3 साल में 956 रुपये हो चुका है। कितना हो चुका है यहाँ पे 956 रुपये 3 साल। तो सर्टन रेट तो क्या इंटरेस्ट रेट से, तो मुझे मालूम है बेटा कि P इज इक्वल टू है मेरे पास 800 और A इज इक्वल टू है मेरे पास 956। तो ऐसा ही बराबर बेटा कितने जगह, दोनों का डिफरेंस 156, कितना 156। आपसे बोला कि रेट, तो सीधे बेटा आपके पास 156 इंटू 800 इंटू आर इंटू 3 ईयर अपॉन 100, 3×5 = 15 2 और ठीक है 4 26 26 13/2 13/2 आएगा बेटा इसको, कितना आया 13/2। अब बोल रहा है कि इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज 4%, अब बोला जा रहा है कि जो न्यू आपका इंटरेस्ट आया, न्यू इंटरेस्ट 4% प्लस 13/2 21/2 आया बेटा चीजों को, कितना आया यहाँ पे 21/2। व्हाट द अमाउंट विल बी, अब बोल रहा है बेटा कि अब अमाउंट कितना होगा इस पे, तो सबसे पहले तो बेटा हमें इसके ऐसा ही निकालेंगे यहाँ पे, ऐसा ही 800 इंटू 3 इंटू 21/2 इंटू इतना बेटा चीजों को, और 4 4 × 12 4 × 12 और 12 × 12 की 2 1 12 24 और 1 25, कितना है बेटा यहाँ पे 252 रुपये। जब 252 रुपये आया तो बस ऐसा ही, और ए निकालना है मुझे, तो ए इक्वल टू कितना होता है एस आई प्लस पी 252 प्लस 800 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1052, कितना है यहाँ पे 1052, मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपसे बोला जा रहा था कि 800 बिकम 956 इन 3 ईयर एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। 800 रुपये था, इतने रुपये हो गए 3 साल में। तो मैं इसका जो इंटरेस्ट दे रखा है, आपको रेट निकालना था, और रेट निकालने के लिए मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ चीजों को, डायरेक्टली। अब कैसे डायरेक्टली लिखूंगा चीजों को, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट होता है वो हर साल अलग अलग सिंपल एक सा होता है। मतलब जो मेरे पास आया है 156 आया है, इसको 3 भागों डिवाइड कर दीजिए इक्वल इक्वल, तो कितना है 52 52 और 52।
52 52 बट हो गया बेटा। अब इसका परसेंटेज निकाल दीजिए, टोटल अमाउंट का, टोटल अमाउंट का परसेंटेज निकाल दीजिए, निकल आएगा, आंसर आ जाएगा चीज़ों को। तो आप इस प्रकार से भी निकाल सकते थे वहाँ पे चीज़ों को। ठीक है, उतारिए सवाल को, अच्छा सवाल है। ठीक, ये हो गया। चलिए, ये सवाल है, लगाइए सवाल को, क्या बोला जा रहा सवाल को। हो गया बेटा। व्हाट द प्रेजेंट वर्थ ड्यू, इतना, इतना है बेटा आपके पास, 2 ईयर 5 सिंपल इंटरेस्ट परसेंट है। तो आपसे बोल रहा है कि व्हाट इज द इसका प्रिंसिपल बताना है। क्या बताना बेटा, इसका प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल के लिए बेटा क्या कर सकते हैं चीजों को, हमारे पास ये दे रखा है, लेट प्रिंसिपल इक्वल टू एक्स, तो एस आई इक्वल टू 132 माइनस एक्स, 132 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स 5 इंटू 2 अपॉन 100। कैंसिल आउट इससे बचा क्या मेरे पास यहाँ पे, 132 माइनस 132 0 माइनस 10x is equal to x, इलेवन एक्स 132 डिवाइड बाई 11, इसको तो डिवाइड कर दूंगा मैं डायरेक्टली यहाँ पे। एक 120 सी ए। ठीक है, सेवन अच्छा लग रहा है बेटा तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए चीज को। आपसे बस सिंपल सा बोला हुआ था कि कितना है। आप सपोज कीजिए बेटा, इसको मैं दूसरे टर्म से कैसे कर सकता हूँ चीजों को, दूसरे टर्म से बेटा कैसे कर सकता हूँ चीजों को। अब आपसे बोला जा रहा है कि 132 रुपए जो टोटल अमाउंट है, जो आया है 2 साल में, जब 5% का इंटरेस्ट रेट लगाया मैंने आपके पास, कितना आया है 5% का। आप 5% निकाल लीजिए बेटा इसको। तो मुझे यहाँ पे जो 2 साल का इंटरेस्ट रेट है, लेकिन मुझे यहाँ पे प्रिंसिपल पता नहीं है चीजों को, प्रिंसिपल मुझे पता नहीं है आपके पास, यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं पता। 12 120 12, आ तो गया आंसर बेटा। देखिए, देखो देखो, मेरे पास दे रखा है बेटा इतना, इतना दे रखा है, और आपसे बोला जा रहा है कि 5%, 5% लगाना है। तो इन ऑप्शन को देख के बेटा हम लोग यहाँ पे टिक कर सकते हैं चीजों को। ऑप्शन को बेटा आपको मैच करना पड़ेगा। मैं इसका निकाल रहा हूँ 6%, 5% या फिर 2 साल का, तो निकल आएगा मेरे, इसका तो नहीं आएगा। तो आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन से 5% इंटू 2, 24 पर 60,
120, तो 12 रुपए तो निकला है आपके पास, ये 12 निकला है यहाँ पे। जब 12 निकला तो उसका जो अमाउंट आया कितना है यहाँ पे, जो ऐसा ही लग रहा है यहाँ पे, वो 12 रुपए आ रहा है चीजों को, ऐसा ही कितना आ रहा है 12 रुपए। और आपके पास टोटल अमाउंट कितना है यहाँ पे, इतना चीजों को। तो बस, तो मेरा 12 रुपए बढ़ रहा था यहाँ पे चीजों को अमाउंट पे। तो आपको ऑप्शन चेक करना पड़ेगा ना, डायरेक्टली यहाँ पे कोई और कोई तरीका तो इसमें है नहीं है। आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, या ऑप्शन को चेक करेंगे, तो ऑप्शन चेक करेंगे तो जल्दी आ जाएगा, और भी जल्दी आ जाएगा, पर दिमाग से खेलने को। अब बेटा करते हैं हम लोग यहाँ पे, अब बेटा कुछ सीआई के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको लिखने हैं। अभी तो बेटा हमारा एफआई चल रहा था, एसआई सिंपल इंटरेस्ट। अब बेटा चलेगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है बेटा, क्या होता है, एवरी ईयर चेंजेस, एवरी ईयर चेंजेस बेटा, वो हर साल चेंज किया जाता है। जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो हर साल चेंज कर दिया जाता है बेटा। सही लग रहा हूँ? आवाज सही आ रही है? माइक में तो कोई दिक्कत है नहीं है। तो चलते हैं यहाँ पे सीआई। सीआई कुछ इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बेटा लिख लेते हैं यहाँ पे। व्हेन इंटरेस्ट इन कंपाउंड एनुअली, नंबर 1, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली। एनुअली, जब कंपाउंड आपको एनुअली निकालना हो तो अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस R/100 का होल स्क्वायर। ये होता फर्स्ट आपका। सेकंड, हाफ ईयरली निकालना हो बेटा चीजों को यहाँ पे, व्हेन इंटरेस्ट रेट इज हाफ ईयरली। हाफ ईयरली तो क्या हो जाएगा बेटा कि इंटरेस्ट रेट आपका हाफ हो जाएगा और एन दुगना हो जाएगा, टाइम 2 टाइम्स हो जाता है चीजों को यहाँ पे। तो इसका जो फॉर्मूला होगा बेटा वो क्या होगा, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस R/2 अपॉन 100 2n, इतना। ठीक, उतारिए सवाल को, ये उतारिए। अब फॉर्मूले बेटा लिखते हैं, और कल बेटा हम लोग P/Q यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक ना। अब एक दो एग्जाम्पल लगा लेंगे विदाउट पीपीटी, तो देख लेंगे इसका। उतर गया बेटा। चलिए, आपसे बोले जा रहा है क्वार्टरली, थर्ड, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंड, इंटरेस्ट इज कंपाउंड, कंपाउंड इसमें क्या होता है कि R/4 हो जाता है, रेट 1/4 हो जाता है, टाइम 4 टाइम हो जाता है। तो ए फोर एन, कितना बेटा यहाँ पे 4n हो जाएगा चीजों को। ये तो सब बेटा कंपाउंड आपका, ठीक ना, इंटरेस्ट क्वार्टरली के लिए। लिखिए यहाँ पे चीजों को, when interest is compound annually but time is fraction,
when interest is compound annually but time is friction. फ्रिक्शन से जितने दे रखा बेटा पास 3/2/5 ईयर, इसमें दे रखा बेटा चीजों को। कहीं बेटा आपसे बोला जा रहा है कि इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है एनुअली, लेकिन आपके पास जो टाइम है वो किस में, फ्रिक्शन में है। तो इसका बेटा फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट इज इक्वल टू P1 + R/100 तो पावर 3 इंटू 1 + 2/5 रेट बाय 100। मतलब समझे कि जो आपके पास प्रॉपर नंबर से उसको एक अलग निकाल लेंगे और जो फ्रिक्शन है उसका हम अलग निकाल लेंगे चीजों को यहाँ पे। ठीक, इस प्रकार से हम चीजों को यहाँ पे इंक्लूड करते हैं चीजों को। ठीक है, उतारिए चीजों को यहाँ पे। हो गया बेटा, उतारिए। चलिए नेक्स्ट बेटा फॉर्मूला, when the rate are different in different year। फिर फॉर्मूला क्या है बेटा, when the rate are different in different year। different year। ठीक, R1 R2 R3 R4 and time 1 2 3 4 so on 2 3 4 so on respectively, the amount is equal to P1 + R/100 1 + R/100 equal to 1 + R/100 और 1 + R/100। बेटा जितने ईयर रखे हैं उतने बेटा आपको इसके मल्टीप्लिकेशन करने हैं। 3 होते तो 3, 2 होते तो 3 और 1 होता तो यहाँ पे खाली यहाँ पे 1 कर दिया जाता है। ये तो आपको मालूम है चीज़ों को। पावर n होती है तो n आपके पास नंबर ऑफ 4 हो सकते हैं चीज़ों को, यही होता है। 4 साल के लिए होगा तो आपका 4 ईयर के लिए, या आप वही जो पहले वाला फॉर्मूला था उसी को हम इंक्लूड कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक, ये चीज़ होता है। सिक्स बेटा फॉर्मूला है आपके पास है यहाँ पे, प्रेजेंट बर्थ वर्थ x rupee due an year hence is given by present birth
एक्स अपॉन 1 प्लस आर बाई 100 पावर n। इसको दोबारा लिख देता हूँ मैं, एक्स अपॉन 1 प्लस आर बाई 100 पावर n, इतना। ठीक है, लिख लीजिए बेटा इस चीज़ों को। ये हमारी बेटा पूरी थ्योरी थी कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। सिर्फ अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए चीज़ों को। बता रही पहले सवाल को बेटा चीज़ों को। ठीक है, एक बार और देख लीजिए जिन बच्चों ने नहीं देखा है। तो बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो एवरी ईयर चेंज होता है। मतलब कि जो भी आपके पास, सपोज कीजिए जो भी आपके पास क्या है अमाउंट है, उसका इंटरेस्ट निकलेगा 1 ईयर का। सपोज कीजिए आपके पास 100 रुपीज है और 10% पे उसका क्या निकल रहा है, यहाँ पे रेट लिया है हमने बेटा, तो 10 रुपये और हो जाएगा आपके पास 10 रुपीज, और इसका सम करेंगे आपके पास तो कितने होगा 10110। तो जो अब जो सेकेंड ईयर के लिए जो अमाउंट होगा ना, या जो सम होगा ना, वो होगा कितना 110 रुपये। अब 110 रुपये पे आपका इंटरेस्ट लगाया जाएगा 10%, तो कितना होगा 11 रुपये। तो दोनों साल का जो टोटल आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 121 रुपये, 1 रुपया बढ़ के, ना कि 120 रुपये। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट की बात किया करा होता तो 2 साल का जो आपका टोटल अमाउंट आता वो आता है 120 रुपये, क्योंकि हर साल कितना 10 रुपये तो बढ़ रहा है। लेकिन इसे बोलते चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगाया जाता है, इसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक, ये हर साल बढ़ाया जाता है, ना कि आपके पास कम किया जाता है चीजों को। ठीक है, उतर गया। तो सेशन को बेटा हम यहीं पे आज का अपना क्लोज करते हैं चीजों को, और आप एक बार और देख लीजिए।
चलिए बेटा सेशन को समाप्त करते हैं यहीं पे। ठीक, सेशन को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।